चलो देखो मोल के मैंने उसके आगे ये 3 प्रॉब्लम लिखे हैं और जो है तीनों प्रॉब्लम को स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, एक बार खुद से सॉल्व करिए, वीडियो को आप पॉज कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, चलिए अब मैं एक एक क्वेश्चन को इरेज करता हूँ, इरेज का स्पेस है मेरे पास, सॉल्व करता हूँ मैं। ध्यान से देखो, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम में आप देखो ध्यान से, आपसे क्या पूछ रखा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, और किसमें पूछ रखा है 1 मोल ऑफ O2। जो पूछ रखा है तुरंत उसका फार्मूला लिख लो। तो तुम्हें अच्छे से पता है नंबर ऑफ एटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बोलो, सैंपल का मोल। ठीक ना, भूलना नहीं, जब तक फार्मूला नया आ लो तब तक आप लिखते रहिए। सैंपल का मोल इनटू क्या होता है, बोलो, एटॉमिसिटी उस पर्टिकुलर एटम का, है ना, इनटू क्या हो गया, देखो एवोगाड्रो नंबर, वैल्यू कुछ करते हैं यहाँ पे। देखो सैंपल का मोल, तो सैंपल में कितना मोल है ऑक्सीजन का, देखो 1 मोल, तो कुछ करना ही नहीं है। इनटू देखो ध्यान से, हमें क्या देखना बताना है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अपने को कैलकुलेट करना है, तो सैंपल का मोल 1, एटॉमिसिटी बोलो ऑक्सीजन O2, तो ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी कितना हो गया 2, इनटू क्या हो गया एवोगाड्रो नंबर, यानी अगर 2 इनटू, अब Na की वैल्यू आपको पता है 6.02 10 टू पावर 23 सॉरी, जब इसको सॉल्व कर लो आप तो 12.04 इनटू 10 टू पावर 23, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पहले वाले प्रॉब्लम का सोल्यूशन, ठीक है ना। और खांसी जुकाम से बच के रहिए, कोरोना बहुत तगड़ा फैला हुआ है ना जी। अब हम लोग को लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड करना है, इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन जो है मतलब सुबह उठ के, तो सुबह उठने के बाद आप जानते ही हो, है ना, खांसी जुकाम थोड़ा आना शुरू हो जाता है, वो वाली प्रॉब्लम है। फिलहाल कोरोना नहीं है, तो आप देखो ध्यान से नहीं तो सोचो कि उड़ के कोरोना आपको हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा जब तक आप टच में नहीं आएंगे। तो नंबर ऑफ एटम, ठीक है ना, ये वाले क्वेश्चन को हमने इरेज कर दिया, और आई होप सॉरी, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन को अपन देखते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन में देखो ध्यान से, आपसे क्या पूछ रखा है, नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन एटम इन 5 मोल ऑफ H2SO4। तो 5 मोल H2SO4 दे रखा है, हम उसी को लिख लेते हैं, बाकी सब हमें और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले देखो आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है 5 मोल H2SO4, और इसमें हमें बताना क्या क्या है, तो हमें बताना है सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ, है ना, H2, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन अपने को ये कैलकुलेट करना है, और दूसरे में कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन एटम। इसी सैंपल में अपने को ये भी कैलकुलेट करना है। तो अब देखते हैं जरा हम लोग पहले मोल कैसे निकालेंगे। तो मोल और एटम, ठीक है ना, बहुत अच्छे ध्यान देखो, पहले एटम ही सीख लो, मोल तो आसानी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मान लो मुझे ये बताना है, तो अगर मुझे बताना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो फार्मूला देखो मैंने ऊपर लिख रखा है, आप तब तक ये फार्मूला लिखेंगे जब तक ये फार्मूला अच्छे से लर्न ना हो जाए। तो आप देखिए सैंपल का मोल कितना है, तो H2SO4 का मोल कितना है 5, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है 2, इनटू एवोगाड्रो नंबर क्या हो गया Na, यानी आंसर कितना हो गया तुम्हारा 10 Na। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, तो हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, बोलो 10 Na के बराबर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला भी आप सॉल्व करके बताइए फट से, जल्दी से बोलो, फट से। हो गया, चलिए बताइए फिर। नंबर ऑफ, अगर तुम्हें सल्फर एटम बताना है तो बोलो सैंपल कितना 5, सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी 1, इनटू क्या हो गया Na, यानी आंसर क्या हो गया तुम्हारा 5 Na के बराबर। चलिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर तुम्हें बताना है, सबका आंसर आ गया होगा, सैंपल का मोल 5, एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की 4, इनटू क्या हो गया Na, मल्टीप्लाई कर दो, बोलो जरा आंसर कितना हो गया 20 Na। तो ये देखो इतना आसान है, अब कुछ करना ही नहीं है, अब अपने से बताना था कि कितने मोल आपके, ठीक है ना, आपका 5 मोल H2SO4 में कितने तुम्हारे मोल हैं
ठीक है ना, कितने मोल हैं तुम्हारे हाइड्रोजन के, कितने मोल है सल्फर के और कितने मोल हैं ऑक्सीजन के, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, एकदम आसान से कुछ करना ही नहीं है ना, आपको बच्चे से देखो इस फार्मूले को मैं थोड़ा एक बार और लिखता हूँ, 5 मोल नहीं लिखता हूँ। अगर मान लो अपने पास H2SO4 ऐसे लिख दूं और मैं लिख दूं जरा 1 मोल H2SO4, तो आप देखो ध्यान से 1 मोल H2SO4 अगर मैं लिख दूं और इसमें पूछूं कि जरा इसमें हाइड्रोजन का मोल बताइए, तो 1 मोल H2SO4 में हाइड्रोजन के मोल कितने हो गए भाई, 1 मोल में, अब इसको देखो हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 2, तो यानी 1 मोल अगर आपने हाइड्रोजन H2SO4 लिया तो उसमें कितने हाइड्रोजन के मोल हो गए, 2 मोल, तो 5 मोल में कितने हो जाएंगे, 10 मोल। 1 मोल H2SO4 में सल्फर का कितना मोल, 1 मोल, तो 5 मोल में कितना हो जाएगा, 5 मोल। 1 मोल H2SO4 में ऑक्सीजन कितना, 4 मोल, तो 5 मोल में कितना हो गया, 20 मोल। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये सब अच्छे से दिमाग में थोड़ा आप रख रहिए, और सबके आइटम पूछ रखा है, देखना ध्यान से, मैं लिख दे रहा हूँ, तो ऐसे अब तो ये समझ में आ ही गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, देखना, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये तुम्हें बताना है। तो 1 मोल H2SO4 में हाइड्रोजन के कितने मोल हो गए, 2, तो 5 मोल में कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितने मोल हाइड्रोजन के एटम हो गए, 10 मोल हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे 10 मोल हाइड्रोजन एटम हो गया तुम्हारा। फिर देखो तुमसे पूछ रखा है नंबर ऑफ मोल, और किसका पूछ रखा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर एटम। तो 1 मोल सल्फर में कितना मोल सल्फर हो गया, देखो 1, तो 5 मोल में कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया, देखो 5 मोल सल्फर एटम। अगला फार्मूला देखो, अगर तुमसे पूछे नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बताओ कितना, तो सैंपल का मोल कितना हो गया, 1, ऑक्सीजन 1 मोल H2SO4 में ऑक्सीजन के कितने मोल थे, 4 मोल ऑक्सीजन एटम थे, तो 5 मोल में कितना हो गया बोलो, है ना। तो अब देखो 4 मोल ये हो गया और 5 मोल में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, देखो 20 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये हो गया आपका सेकंड वाले प्रॉब्लम का आंसर, ठीक है ना। वीडियो रिवाइंड कर लेना, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अगर हो गया तो अच्छी बात है, ठीक ना। तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं ध्यान से। तो तीसरे प्रॉब्लम में, ठीक ना, थर्ड प्रॉब्लम में ध्यान से देखो आप, तो थर्ड प्रॉब्लम में आपसे पूछ रखा है, ठीक है ना, कि आप जरा ये क्वेश्चन में 11.2 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड दे रखा है और इसमें तुम्हें मॉलिक्यूल बताना है। क्या बताना है बोलो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फार्मूला बोलो फिर से, क्या होता है, साथ साथ, है ना, बोलो फार्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू, बोलो, मोल किसका, सैंपल का, इनटू क्या, बोलो, एवोगैड्रो नंबर। बस ये डिफरेंस है, एटम में एटॉमिसिटी और मोल में सिर्फ सैंपल का मोल और एवोगैड्रो नंबर। तो सैंपल का मोल निकालो। अब सैंपल का क्या दे रखा है, वॉल्यूम, तो मोल कैसे निकलेगा, वॉल्यूम वाले फार्मूले से। क्या फार्मूला बोलो, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम इनटू क्या हो गया, एवोगैड्रो नंबर। किसमें वॉल्यूम गिवन है बोलो, लीटर में, 11.2 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर इनटू क्या हो गया, Na। काट पीट दो भाई, 1/2 आता ही होगा मैथ आपको, 1/2 और इसकी वैल्यू देखो 6.02 10 पावर 23। थोड़ा और सॉल्व कर दो, ये देखो कितना हो गया, 3.01। तो आंसर कितना हो गया, देखो 3.01 इंटू 10 पावर 23, ठीक है ना। तो ये है आपका, ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला और उसके एग्जाम्पल। आई होप इतने से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इसके अगले पार्ट में एक न्यूमेरिकल और कर देता हूं और फिर हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं इसकी कहानी हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। ना समझे वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखो। चलो फिर से देखो ध्यान से। अब मान लो एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं। कभी कभी आपसे पूछता है कि कितने सैंपल का मोल लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट मोल कैसे निकालते हैं इसकी कहानी जरा ध्यान से देखो। और लेफ्ट मोल है क्या, या लेफ्ट मॉलिक्यूल, लेफ्ट एटम, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो जैसे आपसे बोल रहे हैं, ठीक ना, कि आप जरा लेफ्ट मोल कितना है ये बताइए, कितना एटम लेफ्ट है ये बताइए, ठीक ना, कितना मॉलिक्यूल लेफ्ट है ये बताइए। ये सब ऐसे मैं फार्मूले से लिखता हूँ न्यूमेरिकल को, तो बहुत जल्दी जल्दी समझ में आता है बच्चों को। लेफ्ट मतलब क्या है, जैसे मान लो आपको मैं एक सैंपल दे दूं, ये आपको मैंने एक सैंपल दे दिया, ठीक है ना, ये सैंपल जो है तुम्हें ये गिवन है,
क्वेश्चन में ये तुम्हें दिया रहेगा कि सैंपल इतना है, कुछ भी दे देगा आपको और बोलेगा कि हमने क्या किया, इस सैंपल से किसी चीज को बाहर निकाल दिया। अब रिमूव हम करेंगे तो रिमूव हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। बोलेगा हमने कुछ आइटम को बाहर कर दिया, बोले कोई सैंपल ले लो, जैसे मान लो ये सैंपल दे देता मैं कि ये CO2 का सैंपल है और उसके जो है इतने मॉलिक्यूल हैं, उसमें से हमने क्या किया, कुछ कार्बन आइटम बाहर कर दिए। या आपसे बोलेगा कि हमने कुछ CO2 मॉलिक्यूल ही बाहर कर दिया, कुछ भी बोल सकता है आपसे, ठीक है ना। तो सर मैं यहाँ डॉट डॉट लगा दे रहा हूँ। तो आपसे पूछेगा कि कितना मोल इसका बचा हुआ है, ठीक है ना, इसका कितना मोल बचा हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल लेफ्ट कितना है ये आपको बताना है। अब मोल लेफ्ट बताना है तो मान लो डेल्टा एन। अब डेल्टा एन यही चीज अपने को, यही डेल्टा एन ही अपने को ये बताएगा कि मोल लेफ्ट सैंपल में कितना बचा हुआ है। तो डेल्टा एन कैसे निकलेगा, एकदम आसान से देखो, सैंपल गिवन रहेगा तो इनिशियल मोल वहां से फाइंड हो जाएगा ना फाइंड सबसे। अब देखना ध्यान से, तो ये जो मॉलिक्यूल लेके निकलेगा, जो भी आइटम निकालोगे, मॉलिक्यूल निकालोगे, ये जितना भी यहाँ से लॉस होगा इसका भी मोल हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको मैं बोलता हूँ कि कितने मोल लॉस हो गए, इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इनिशियल मोल आपको पता है, ठीक है ना, ये फार्मूले से सैंपल से निकाल लेंगे, माइनस कितना मोल आपका लॉस हो रहा है, इससे हम लोग ये वाला मोल निकाल लेंगे और दोनों को डिफरेंस अगर कर देंगे तो जितना मोल यहाँ बचा है वही ना आएगा, ठीक है ना। मेरे पास 100 रुपए थे, ऐसे समझो आप, मैंने क्या किया, उससे 10 रुपए खर्च कर दिए। अब मैं पूछूं कि मेरे पास कितने रुपए बचे, तो इनिशियल 100 थे, 10 खर्च हो गए, तो 100 में से 10 घटा दो, कितने बच गए, 90। तो वही चीज यहाँ भी है, कितने मोल बच गए, तो उसको कैसे निकालते हैं, डेल्टा एन, और ये क्या होता है, एन इनिशियल माइनस क्या होता है, एन लॉस। अब ये कुछ भी हो सकता है, पूछे कितने मॉलिक्यूल लेफ्ट जो है आपके बचे हुए हैं लेफ्ट, तो आप क्या करेंगे, इनिशियल सैंपल जो दे रखा है उसमें मॉलिक्यूल निकाल लेंगे और कितने मॉलिक्यूल बाहर चले गए सबट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस पे भी मैं एक न्यूमेरिकल कर दूं, ठीक है ना, और वो न्यूमेरिकल आपको RCM वाली बुक में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन है तुम्हारा फ्रॉम 200 मिलीग्राम, ठीक है ना। क्वेश्चन को मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, बुक है मेरे पास और आप जो है लिंक में मिल जाएगी, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे ये देखो क्वेश्चन है, मैं बुक भी आपको दिखा दूं, बेस्ट बुक फॉर JEE, ठीक है ना, RC मुखर्जी। तो आप देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है तुम्हारे पास और ये क्वेश्चन है तुम्हारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 है इस बुक का, और इसमें बोल रखा है कि फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2, ठीक है ना, 10 to power 21 मॉलिक्यूल, 10 to power 21 मॉलिक्यूल आर रिमूव्ड, ठीक है ना। अच्छे से क्वेश्चन देखना, इसमें क्या कर दिया, रिमूव, जो मैंने बाहर कर दिया था, लॉस कर दिया था, ठीक है ना। तो आर रिमूव्ड फुल स्टॉप, हाउ मेनी मोल, यही क्वेश्चन है तुम्हारा, हाउ मेनी मोल ऑफ CO2, ठीक है ना, आर लेफ्ट, हाउ मेनी मोल CO2 आर लेफ्ट आपसे पूछ रखा है। तो आई होप हो जाएगा, बस मैं डिटेल थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, घर पे आप करिएगा। ये देखो मैंने बनाया था क्या, बॉक्स में क्या था, इनिशियल सैंपल किसका है, CO2 का, कितने मिलीग्राम है, 200 मिलीग्राम है ये। इसमें से कितना मॉलिक्यूल बाहर चला गया, बोलो, 10 to power 21 मॉलिक्यूल आपने यहाँ से बाहर कर दिया, रिमूव्ड, ठीक है ना। तो कितने मॉलिक्यूल बाहर चले गए। अब आपसे पूछ रखा है कि बताइए जरा कितने मोल यहाँ बचे, तो यहाँ से क्या कैलकुलेट करोगे, इनिशियल मोल, फार्मूला क्या लगाओगे, बोलो, इनिशियल मोल में फार्मूला क्या लगेगा, गिवन वेट, और किसमें होना चाहिए, ग्राम में, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बोलो, मोलर मास, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोलर मास। अब ये मॉलिक्यूल है तो किससे डिवाइड करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इनिशियल मोल ये मिलीग्राम में है तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, यूनिट आपको पता होगी, 1000 मिलीग्राम इक्वल टू कितना ग्राम, 1 ग्राम, कन्वर्ट कर लेना इसको ग्राम में, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना, सॉल्व हो जाएगा इनिशियल मोल। अब यहाँ से देखो मोल कितना लॉस हो रहा है ये भी निकाल लोगे, और फार्मूला क्या लगाओगे, मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं तो फार्मूला क्या हो गया, बोलो, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर। समझ में आ गया होगा। डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, ये वाली मोल और ये वाली मोल को सब्ट्रैक्ट कर दो, एन इनिशियल माइनस एन लॉस, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो घर पे बाकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में रहिए, अच्छे रहिए, थैंक यू।